नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे कामायनी के श्रद्धा सर्ग की व्याख्या। तो आइए देखते हैं। देखिए, अब से पहले जो हमने किया उसमें श्रद्धा के सौंदर्य का चित्रण किया गया था। उसी क्रम में आगे आहा वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हों घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद, दिखाई देता हो छवि धाम। तो यहाँ पर व्योम से तात्पर्य क्या है? आकाश में। घनश्याम यानी नीले रंग के बादल। इसके साथ साथ रवि मंडल से तात्पर्य क्या है? रवि यानी सूर्य, मंडल यानी घेरा, उनको भेदे दिखाई देता हो छवि धाम यानी सुंदरता का घर दिखाई देता हो। तो यहाँ पर कवि ने श्रद्धा के माध्यम से मानव हृदय की भावनाओं का मार्मिक वर्णन किया है। श्रद्धा के अधखुलों अंगों का वर्णन कल जो हमने व्याख्या करी थी उसमें देखा था। यहाँ पर कवि श्रद्धा के मुख के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। कवि श्रद्धा के सौंदर्य का काल्पनिक चित्रण प्रस्तुत कर रहे हैं और क्या कहते हैं कि आह वह मुख, कि वो चेहरा जैसे पश्चिम के व्योम, पश्चिम के आकाश में बीच जब घिरते हों घनश्याम, पश्चिम दिशा के आकाश में जब घनश्याम यानी बादल घिरते हों। क्योंकि जो श्रद्धा है उसका रंग कैसा है? गुलाबी आभा वाला है। गुलाबी मुख की सुंदरता ऐसे लग रही है जैसे कि पश्चिम दिशा में आकाश में घिरे हुए बादल हों और उन बादलों को फोड़कर अरुण रविमंडल उनको भेद यानी फोड़ना, बाहर आना, भेद कर, उनको चीर कर, अरुण यानी सूर्य के समान सुंदर आभा वाला, लालिमा लिए हुए, रवि यानी सूर्य, अरुण यानी लाल रंग का, लालिमा लिए हुए, रवि यानी सूर्य जब बाहर आता है सूर्य का घेरा जैसे हो। घनश्याम जो बादल हैं, जो मुख के चारों ओर बिखरे हुए केश हैं, वो घनश्याम के समान है, काले रंग के बादलों के समान है। दिखाई देता हो छवि धाम, सुंदरता घर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो सुंदरता का चित्रण है वो श्रद्धा के मुख का है, जो कि लालिमा से युक्त है। उसका गोल सुंदर चेहरा सूर्य जैसा है, इसीलिए कवि ने यहाँ पर सटीक कल्पना का प्रयोग किया है। नीले काले बादलों में श्रद्धा का मुख अलग ही चमक लिए हुए है। जैसे पश्चिम दिशा में नीले काले बादलों से ढका हुआ सूर्य का गोला सुशोभित होता है, कुछ उसी प्रकार श्रद्धा का चेहरा दिखाई दे रहा है। सुंदरता का छवि धाम यानी सुंदरता बिखेर रहा है या सुंदरता का घर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अगर देखें तो बहुत ही सुंदर तरीके से श्रद्धा के मुख का चित्रण किया गया है। भाषा सहज है, सरल है, पदमैत्री अलंकार है। इसके साथ साथ अगर देखें तो इन पंक्तियों में आह वह मुख, तो विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो मनु के श्रद्धा को मनु स्वयं और इसके साथ साथ कवि ने यहाँ इस प्रकार से चित्रित किया है कि श्रद्धा के सौंदर्य को देखकर यहाँ मनु बहुत ही आश्चर्यचकित है। माधुर्य गुण है, श्रृंगार रस का सुंदर परिपाक यहाँ पर किया गया है। या कि नव इंद्र नील लघु श्रृंग, फोड़ कर धधक रही हो कांत, एक लघु ज्वालामुखी अचेत, माधवी रजनी में अश्रांत। देखिए यहाँ पर नव इंद्र नील लघु श्रृंग यानी नीलम पर्वत की छोटी और लघु यानी छोटी, श्रृंग यानी चोटी, जो कम ऊंची चोटी है। किस पर? नील यानी नीलम पर्वत की छोटी और बहुत ही जो छोटी और कम ऊंचाई की चोटी है। फोड़ कर धधक रही हो कांत यानी सुंदर, अचेत यानी शांत, माधवी रजनी बसंत ऋतु की क्या है? रजनी यानी रात, अश्रांत यानी लगातार बिना विश्राम की। तो यहाँ पर कवि ने श्रद्धा के मुखमंडल की तुलना अस्त होते हुए सूर्य की लालिमा के साथ की। इसके साथ साथ पहले जो हमने ये पंक्तियां की है उसे बादलों से ढका हुआ भी दिखाया। इसी प्रकार की कल्पना करते हुए कवि आगे कहते हैं कि एक नव यानी नवीन इंद्र नीलमणि के समान, जैसे इंद्र नीलमणि की जो नील मणि है, जो इंद्र को प्रिय है या इंद्र का मुख्य रत्न माना गया है, नवीन इंद्र नील मणि की छोटी चोटी को चीर कर कोई
फोड़कर, फोड़कर यानी चीर कर, धधक रही हो, कांत यानी सुंदर, एक लघु ज्वालामुखी, अचेत, जो चेतना से युक्त नहीं है, कि उसका मुखमंडल उस ज्वालामुखी की लालिमा के समान है, जो लगातार शांत भाव से, सुंदरता के भाव से जल रहा है। किसको फोड़कर? नीलम पर्वत की छोटी सी चोटी को फोड़कर। माधवी रजनी में, बसंत की रात्रि में, बहुत ही अश्रांत यानी लगातार धधक रहा है, शांत। तो यहाँ पर किसका चित्रण है? श्रद्धा का चित्रण है। श्रद्धा शांत भाव के साथ मनु के उत्तर की प्रतीक्षा कर रही थी, इसीलिए कवि ने उसके चेहरे को एक लघु अचेत ज्वालामुखी कहा है। वो चेतना से युक्त नहीं, अचेत है। अभी तक चेतना में होगा तो क्या होगा? ज्वालामुखी धधकने लगेगा, लेकिन यहाँ पर शांत ज्वालामुखी है जो कि अचेत है, यानी अभी चेतना में नहीं है, और लेकिन उसके मुख की लालिमा वैसी ही दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसके साथ साथ अगर देखें तो संदेह अलंकार का भी प्रयोग यहाँ पर हुआ है। माधुर्य गुण और श्रृंगार रस है। घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन शावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास। विधु क्या होता है? चंद्रमा। चंद्रमा के पास नील घन शावक, नीले रंग के बादलों के छोटे छोटे टुकड़े, अंश अवलंबित यानी कंधों के सहारे, मुख के पास क्या थे? घुंघराले बाल घिरे हुए थे। तो यहाँ पर श्रद्धा के अद्वितीय सौंदर्य का चित्रण किया है। श्रद्धा मनु के पास खड़ी है और उसके मुखमंडल के चारों ओर जो लंबे काले घने घुंघराले बाल थे, उनकी सुंदरता का चित्रण यहाँ पर किया है कि उसके काले घुंघराले बाल उसके कंधों पर बिखरे हुए थे, उसके चेहरे के पास, और वो कैसे लग रहे थे? जैसे नीले रंग के मेघ के टुकड़े या बादलों के छोटे छोटे शावक यानी बच्चे, सुकुमार जो कि बहुत ही कोमल है, सुधा भरने के लिए, सुधा यानी अमृत को प्राप्त करने के लिए विधु यानी चंद्रमा के पास आ जाते हैं। चंद्रमा क्या है? यहाँ पर श्रद्धा का चेहरा है। उसका चेहरे की तुलना किससे की गई है? चंद्रमा से की गई है। और लंबे लंबे बालों की तुलना किसके से की गई है? घन शावकों से, बादलों के बच्चों से की गई है। तो यहाँ पर काले बाल श्रद्धा के मुखमंडल की आभा को बढ़ा रहे हैं और वो बादलों के समान है जो उसकी चमक को प्राप्त करना चाहते हैं। किसकी चमक? मुखमंडल की चमक को। तो यह श्रद्धा के लंबे काले घने बालों के सौंदर्य का चित्रण किया है। अनुप्रास अलंकार है। इसके साथ साथ उपमा अलंकार का बहुत ही सुंदर तरीके से प्रयोग यहाँ पर किया गया है। और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसलिए पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अमलान, अधिक अलसाई हो अभिराम। मुस्कान यानी मंद मंद मुस्कुराहट जिसको कहेंगे, हल्की सी हंसी। रक्त किसलिए, लाल रंग की कोमल पत्तियां। अरुण यानी सूर्य या लालिमा से युक्त एक किरण। अमलान, अमलान का मतलब शोभा से युक्त, जो स्वच्छ है, मैल से रहित है, निर्मल है। अलसाई से तात्पर्य क्या है? आलस्य में पड़ी हुई। अभिराम यानी सुंदर। पहले तो श्रद्धा के मुख को चंद्रमा के समान सुंदर बताया गया, उसके काले बालों को किसके समान माना? बादलों के शावकों के समान, जिसे मनु एकटक देख रहा था। और ये देखकर श्रद्धा के मुख पर क्या आ गई? एक हल्की सी मुस्कान आ गई, मुस्कुराहट उभर आई। और उस मुख पर, जिस मुख के सौंदर्य का अब तक कवि ने चित्रण किया, उस मुख पर वह मुस्कान, वो हल्की सी मुस्कान आ गई। रक्त किसलिए पर ले विश्राम, और उसकी सुंदरता और ज़्यादा बढ़ गई। और स्थिति क्या हो गई? ऐसे लग रहा था कि, ऐसे जान पड़ता था कि जैसे लाल कोम्पल का आश्रय लेकर, विश्राम लेकर, आश्रय लेकर अरुण की एक हल्की सी किरण, कोमल सी किरण, अमलान जो मैल से रहित है, जो स्वच्छ है, आकर्षक है, वो जैसे वहां पर आकर आ गई हो। अधिक अलसाई हो अभिराम। यहाँ पर कवि ने मुस्कान को आलस्य से युक्त बताया है। और क्यों कहा? क्योंकि मानव शरीर में आलस्य हमेशा रहता है। श्रद्धा पूर्ण यौवना नायिका थी, इसीलिए उसके चेहरे की मुस्कान भी स्थायी थी। वह मुस्कुराहट निर्मल स्वच्छ होने के कारण देखने वाले को प्रभावित कर रही थी। अभिराम यानी सुंदर थी, अलसाई हुई, आलस्य से भरी हुई सुंदर मुस्कुराहट उसकी दिखाई दे रही थी।
तो यहाँ पर श्रद्धा की मुस्कुराहट का बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है। अनुप्रास अलंकार है, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। मुस्कान, मुस्कान को क्या किया गया है यहाँ पर देखिए तो कि जो किरण है वो मैल से रहित है, आलस्य के भाव से युक्त है और बहुत ही सुंदर है। तो यह मानवीकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। नित्य यौवन छवि से ही दीप्त विश्व की करुणा कामना मूर्ति, श्रद्धा को कामना मूर्ति के रूप में स्थापित किया गया है। स्पर्श के आकर्षक से पूर्ण, प्रकट करती जो जड़ से स्फूर्ति। तो यहाँ पर कवि ने श्रद्धा के अलौकिक सौंदर्य का वर्णन किया है और उसे करुण कामना की मूर्ति की संज्ञा दी है। क्या कहते हैं, श्रद्धा की मधुर मुस्कान का वर्णन करने के बाद वो कहते हैं कि उसके नित्य यौवन छवि से ही दीप्त, कि उसके दिव्य यौवन का वर्णन यहाँ पर किया है। मनु उसके प्रति आसक्त है और श्रद्धा का जो शाश्वत यौवन है वो दीप्त है, यानी उज्जवल है, दैदीप्यमान हो रहा है। जो उसकी युवा छवि दिखाई दे रही है वो कैसी है, दैदीप्यमान है। और विश्व की करुण कामना मूर्ति, और उसको देखकर मानो वो विश्व की करुणा में अभिलाषा को मूर्तिमान कर रही हो और मनु के समक्ष खड़ी है। उसकी वो कैसे दिखाई दे रही है कि वो करुणा में अभिलाषा मूर्ति है जो मनु के सामने खड़ी है। स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण, वह स्पर्श के आकर्षण से युक्त है और प्रकट करती जो जड़ चेतन में स्फूर्ति, और उसकी शोभा इतनी ज़्यादा सुंदर है, दैदीप्यमान है कि जड़ वस्तु में भी वो जीवन का संचार करती है। स्फूर्ति यानी चेतना, जागृति, कि जड़ वस्तु में भी वो जीवन का संचार करती है। कवि के कहने का भाव यहाँ पर क्या है कि श्रद्धा के यौवन में एक सुंदर आकर्षण है जो किसी को भी अपने आकर्षण में बांध लेता है। उसके स्पर्श में इतनी शक्ति है कि वो निर्जीव वस्तुओं को भी छूकर उसे संजीव कर सकती है। तो प्रलय सृष्टि ने मनु को लगभग जड़ बना दिया था, इसीलिए श्रद्धा के दिव्य यौवन ने उसे एक बार पुनः उसमें जीवन का संचार कर दिया। उसने उसकी सोचने समझने की जो चेतना का भाव है वो दोबारा से लौट आया है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार का भी यहाँ पर सुंदर प्रयोग कवि ने किया है। उषा की पहली लेखा कांत, माधुरी सी भीगी भर मोद, मद रही जैसे उठे सलज्ज, भोर की तारक द्युति की गोद। लेखा यानी किरण, उषा की यानी सुबह की पहली किरण के समान वो सुंदर है, कांत है, सुंदर है। माधुरी से भीगी भर गोद, माधुरी यानी मधुरता से भरी हुई, उसकी मोद है यानी आनंद है। मद भरी जैसे उठे सैलज, सैलज यानी लज्जा से युक्त, मद से भरी हुई, मस्ती से भरी हुई है, लज्जा से युक्त है। भोर की तारक द्युति की गोद, तारक द्युति यानी तारों की चमक की गोद। तो यहाँ पर क्या उसकी श्रद्धा की मधुर मुस्कान का वर्णन यहाँ पर किया है और तुलना किससे की है, प्रातःकालीन सूर्य की पहली किरण से की है। कवि क्या कहता है कि ब्राह्म वेला के समय या प्रातः काल में उषा की यानी जो सूर्य की पहली किरण है, उषा प्रभात के समय में, उसके समान श्रद्धा के मुख की मुस्कान बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। जैसे उषा कालीन प्रथम किरण एक नई स्फूर्ति से युक्त होती है, नए आकर्षण से भरी होती है, उसी प्रकार श्रद्धा की मुस्कान भी मन को आनंदित कर रही है। यानी कांत यानी सुंदर है, आनंद दे रही है, मस्ती से, माधुरी से भीगी भर मोद, मोद यानी मधुरता से भीगी हुई है और मस्ती से भरी हुई है। मद भरी जैसे उठे सैलज, वो मद से भरी हुई है यानी मस्ती से भरी हुई है और लज्जा से युक्त है। उसकी मुस्कान में जो नारी के चरित्र में लज्जा का भाव होता है वो सहज ही दिखाई दे रहा है, यानी लज्जा का भाव है। भोर यानी प्रभात के समय में जो तारिकाओं की अगर कहें तो छाया में वो उद्दीप्त हो रही है, जो तारे हैं, तारक द्युति, तारों की चमक में श्रद्धा का जो कोमल हास्य का भाव है वो झलक रहा है, जो मनु को अत्यधिक आनंदित कर रहा है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो बहुत ही सुंदर तरीके से कवि ने माधुर्य गुण का और श्रृंगार रस का परिपाक किया है, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग किया है।
कुसुम कानन अंचल में मंद, पवन प्रेरित सौरभ साकार, रचित परमाणु प्राग शरीर खड़ा हो ले मधु आकार। कुसुम यानी पुष्प या फूल, कानन जंगल में, जंगल के अंचल में, मंद यानी धीमी, पवन प्रेरित सौरभ साकार, पवन से फैली हुई जो सौरभ यानी सुगंध है, आकार से युक्त, रचित परमाणु पराग, फूलों के सुगंधित कणों से बना हुआ, रचित परमाणु पराग यानी फूलों के जो सुगंधित कण है, मधु का आधार यानी फूलों के रस के आधार पर वो क्या है, निर्मित है। श्रद्धा के शरीर की सुंदरता की बात यहाँ पर की गई है। उसका सुंदर शरीर प्राग कणों को मधु में मिलाकर बनाया गया, लगता है कि उसका शरीर इतना सुंदर है जो सुगंध से युक्त है। कुसुम कानन फूलों का वन है और मंद मंद पवन बह रही है, पवन प्रेरित सौरभ साकार, चारों ओर पवन से प्रेरित होकर सुगंध साकार हो रही है और एक नया रूप धारण कर रही है। प्राग के परमाणु से या प्राग के कणों से शरीर का निर्माण हुआ है और जो मधु का आकार लेकर, जैसे साकार यानी आकार लेकर खड़ा हुआ है, खड़ा हो ले मधु का आधार, और जैसे मधुरता का आधार लेकर खड़ा हुआ है। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर तो मधु उसकी आत्मा के, अगर मधु क्या है, जैसे आत्मा, आत्मा कह सकते हैं मधुरता से भरी हुई, तो यहाँ पर वो क्या कहना चाहते हैं कि उसमें सुगंध है। किसके शरीर में, श्रद्धा के शरीर में। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो प्रत्येक वस्तु परमाणुओं से बनी है। इसी प्रकार हमारा शरीर भी अलग अलग परमाणुओं की रचना है। इसीलिए कवि ने इस प्रकार की कल्पना की है कि श्रद्धा का शरीर पुष्प रस के प्राग कणों को छान कर बनाया गया है, इसी कारण उसके शरीर से सुगंध उत्पन्न हो रही है। और वैदिक साहित्य में भी अगर देखें तो अनेक स्थानों पर आत्मा को बदन कहा गया है, इसीलिए आत्मा मधु का प्रतीक है और शरीर किसका, प्राग कणों का, परमाणुओं का या प्राग कणों का प्रतीक माना गया है। तो यहाँ पर भी सुंदर अलंकारों का प्रयोग कवि ने किया है। और पढ़ती हो उस पर शुभ्र नवल मधुराका मन की साध, हंसी का मद विहवल प्रतिबिंब, मधुरिमा खेला सदृश्य आबाद। तो यहाँ ऐसे लगता है मानो उसके सुगंध से युक्त शरीर पर पड़ती हो शुभ्र, शुभ्र यानी सफेद उज्जवल, नवल मधुराका, मधुराका से अभिप्राय क्या है, पूर्णिमा की सुंदर रात्रि, मन की साध यानी मन की इच्छा, साध यानी इच्छा या चाह, मद विवल का मतलब है मस्ती से भरा हुआ, प्रतिबिंब यानी परछाई, मधुरिमा माधुर्य से युक्त, खेला यानी खेल, सदृश्य का मतलब क्या है, समान, अबाध यानी निर्विघ्न या बाधा से रहित। तो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं, ऐसे लगता है मानो उसके सुगंध से युक्त शरीर पर पूर्णिमा की रात्रि की जो चांदनी है वो छाई हुई है। शुभ्र यानी सुंदर, नवल नई, पूर्णिमा की रात की जो चांदनी है वो छाई हुई है। श्रद्धा की हंसी कैसी है, मस्ती से भरी हुई है, जिसे देखकर किसी के मन में भी उसके आनंद की अनुभूति हो या देखने वाले के मन में आनंद की इच्छा जागृत हो सकती है। साध यानी इच्छा। हंसी का मद विह्वल प्रतिबिंब, वो हंसी का मस्त करने वाला, विह्वल करने वाला, अगर कहें मस्ती से भरा हुआ प्रतिबिंब है, यानी वो जब हंसती है तो वो बहुत ही मस्ती से भरा हुआ आनंद की अनुभूति देने वाली उसकी मुस्कुराहट है। मधुरिमा खेला सदृश्य आबाद, तो देखिए उसकी जो मुस्कुराहट है वो उसके मुखमंडल पर वो एक ऐसी क्रीड़ा है, एक ऐसा खेल है जो अगर कहें कि बिना मस्ती के बिना किसी बाधा के निरंतर वो मुस्कुरा रही है, तो वो क्या है, आकर्षक, आबाद, बाधा से रहित है, आकर्षित करने वाला है। और इस मुस्कुराहट को कौन देख रहे हैं, मनु को उसने आकर्षित कर लिया है, वो निरंतर उसको देख रहे हैं। वो मधुरिमा खेला, मधुरिमा से भरा हुआ जो खेल है उसके समान दिखाई दे रहा है, और आबाद बिना किसी बाधा के स्वयं मनु भी उसको निहार रहे हैं, उसके सौंदर्य की ओर आकर्षित हो रहे हैं। कहा मनु ने, नव धरणी बीच बना जीवन रहस्य निरुपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता हूँ असहाय।
मनु ने उसके सौंदर्य से प्रभावित होकर उससे कहा, किससे कहा? श्रद्धा से कहा कि मैं एक बेसहारा हूं। कहा मनु ने, नभ धरणी के बीच, नभ और आकाश के बीच में मेरा जीवन क्या बन गया है? एक रहस्य बन गया है। और इस रहस्य, ये क्या, कैसा रहस्य? निरुपाय, बिना किसी उपाय का, कि इस रहस्य का कोई उपाय मेरे पास नहीं है। एक उल्का सा जलता भ्रांत, भ्रांत यानी भटका हुआ, एक जल, जैसे आकाश से कोई उल्का टूट जाती है, कोई तारा टूट जाता है और वो जलता जलता इधर उधर भटकने लगता है, अपने पथ मार्ग से भटक जाता है, उसी प्रकार वो स्वयं को कह रहे हैं कि मैं भी उसी प्रकार इधर उधर भटक रहा हूँ, शून्य में फिरता हूँ असहाय, कि मैं बेसहारा होकर, अकेला होकर शून्य में घूम रहा हूँ, क्योंकि मेरे जीवन का कोई उद्देश्य या लक्ष्य मेरे पास नहीं है। मैं अलग हो गया हूँ, इसलिए रहस्य बन गया हूँ। तो स्वयं की तुलना टूटे हुए तारे से की है किसने? मनु ने। तो वो श्रद्धा को अपने बारे में बताते हैं कि मैं तो उस टूटे हुए तारे के समान हूँ जो अपने जीवन पथ में भटक गया हूँ। तो यहाँ पर मनु की मनोवैज्ञानिक दशा का चित्रण किया गया है। अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग है और इसके साथ साथ उपमा अलंकार का बड़े ही सुंदर तरीके से यहाँ प्रयोग किया गया है। शैल निर्झर ने बना हतभाग्य, गल नहीं सका जो कि हिमखंड, दौड़कर मिला न जल निधि अंक, आह वैसा ही हूं पाषाण। क्या कहते हैं कि मैं शैल निर्झर ने बना हतभाग्य, हतभाग्य यानी मैं अभागा हूं, शैल पर्वत पहाड़, निर्झर यानी झरना। क्योंकि वो श्रद्धा पहले पूछती है मनु से कि वह कौन है और इस हिमखंड पे अकेला क्यों बैठा है। तो यहाँ कवि बताना चाहते हैं अपने विचारों के माध्यम से मनु की मन स्थिति को। तो वो क्या कहते हैं कि मैं यहाँ अकेला क्यों बना हूँ, क्यों बैठा हुआ हूँ? वो कहते हैं कि मेरा दुर्भाग्य है कि इस हिमखंड के रूप में मैं गल नहीं पाया, हिमखंड गल नहीं सका जो कि हिमखंड, कि मेरा दुर्भाग्य है कि मैं इस बर्फ के टुकड़े के समान गल नहीं पाया और निर्झर नहीं बन पाया, झरना नहीं बन पाया। अगर झरना बनता तो मैं जाकर दौड़कर मिला न जल निधि अंक, जल सागर के अंक यानी गोद में नहीं मिल पाया। आह वैसा ही हूँ पाषंड, कि मैं वैसा ही ठग हूँ, ढोंगी हूँ, वंचक हूँ। तो यहाँ पर वो अपने आप की तुलना किससे कर रहे हैं? अपने जीवन को व्यर्थ मान रहे हैं, असफल मान रहे हैं, मिथ्या मान रहे हैं कि मेरा जीवन मिथ्या है। जैसे एक बर्फ का टुकड़ा पिघलकर पानी का रूप धारण कर लेता है, झरकर वो जाकर नदी के रूप में जाकर और किससे मिल जाता है? सागर से मिलकर अपनी सार्थकता सिद्ध कर लेता है। लेकिन मनु कहते हैं कि मैं बिल्कुल एकांकी हूँ, मेरा जीवन बिल्कुल व्यर्थ है, बेकार है। मैं तो इस बर्फ के टुकड़े के समान पिघलकर सागर में भी नहीं मिल पाया, यानी अपने जीवन को साकार नहीं कर पाया। तो अगर हम यहाँ पर देखें, शैल, हिमखंड और जल नदी का मानवीकरण किया गया है। भाषा सहज है, सरल है और इसके साथ साथ अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। प्रसाद गुण और करुण रस का सुंदर परिपाक यहाँ हुआ है। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि ये पंक्तियाँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें। जल्द कोशिश करूँगी कि ये पूरी व्याख्या जल्द से जल्द आप तक पहुँचाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद।